Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners. How are you all? I hope, students, that you're doing well. Now, students, today we are going to talk about our lecture number 4 in this unit number 2 according to the book. And today we have the SLO that talks about proverbs, right? All right. So for English grade 9 today, we are going to talk about the competency of vocabulary. We will discuss proverbs. Now, in the last lecture, we actually studied this SLO, and here yesterday we talked about idioms. Today we are going to talk about proverbs. Comprehend and use contemporary idioms and proverbs in the different texts and in their speech. ये हमारा SLO है, इसमें हमारे idioms भी आ जाते हैं, idiomatic expressions और idiomatic phrases. इसी तरह proverbs जो most common हैं, जो आपने समझने हैं और उनको अपने जुमलों में या अपनी translation में भी आप इस्तेमाल करते हैं. तो आज हम proverbs की बात करेंगे जी. दिस इज योर वर्टिकल लिंकेज ऑफ ग्रेड 8. उसमें भी आप देखिएगा कॉम्प्रीहेंड एंड यूज कंटेम्पररी इडियम्स. सो इट मीन्स दैट दिस SLO was already there in your grade 8. So it means this is creating a vertical link. All right. So think about it. Can you think of any sayings your grandparents or parents use often? Sayings, कुछ ऐसी बातें जिसके अंदर कोई हिकमत वाली बात हो, कोई एडवाइस हो. क्या आपको याद आ रहा है कि कुछ जो आप हमारे जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, दे आर यूजिंग सेइंग्स ऑल द टाइम. कहावतें, मुहावरे वो इस्तेमाल करते हैं और हम सुनते आ रहे हैं और हम कहावतें भी सुनते आ रहे हैं. राइट? ओके. किंग वे स्कूल, दे हैव रेज्ड देयर हैंड्स. यस. G, can you think of any saying that your grandparents used to say, or do you still hear that in your household? बहुत सारी sayings है ना. जैसे अच्छा हम डिस्कस करते हैं. Why do you think people share proverbs with others? What are proverbs? Proverbs are saying, for example, early bird catches the worm, right? It means that you wake up early, then you will achieve more and you will get more, because just like an early bird gets the worm, मतलब सुबह सुबह आप उठे, जल्दी उठना चाहिए. ये इसके अंदर एक बात है, एक एडवाइस है, एक saying है, ये बताने के लिए कि सुबह उठना जल्दी टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, एटसेट्रा. सो इसी तरह बहुत सी कहावतें हैं. यस लिटिल स्टार्स. यस लिटिल स्टार्स. नहीं, पहले बताना था करती है. जी सॉरी जी, म्यूट कर दें इन्हें, लिटिल स्टार्स को. ठीक है. ओके. सो देयर आर लॉट ऑफ सेइंग्स. अगर आप सोचें इस बारे में, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो वो सेइंग शेयर करना चाहता है? जी, एनी स्टूडेंट? लिटिल स्टार्स ने फिर ओके. व्हाट अबाउट किंग वे? All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. Exactly. हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती. अब ये भी, this is, if you take the meaning literally, हमें उसकी गहराई में हम नहीं जा पाएंगे, समझ नहीं आएगा. Only if you take the figurative meaning that everything that glitters is not gold, या all that glitters is not gold. कहना ये चाह रहा है, जो शेयर है वो ये कहना चाह रहा है कि हर किसी ऐसी ग्लैमरस चीज़ को देखकर, ग्लिटरिंग चीज़ को देखकर मुतासिर ना हो जाएं, क्योंकि हो सकता है वो फेक है, वो इस तरह नहीं है जैसे वो नज़र आ रहा है. ठीक है. तो हमें प्रोवर्ब्स को थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंड करना पड़ता है, थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है ताकि हम उसे पहले समझें. कोई भी प्रोवर्ब जब हम नया पढ़ते हैं, अनफेमिलियर प्रोवर्ब, हम उसे पहले समझते हैं, डिकोड करते हैं, देन वी ट्राई टू यूज इट इन आवर सेंटेंसेस.
और लेसन के बाद भी, जो कि आई विल एंड इट very early so that you can solve your worksheets, उसमें भी आप देखेंगे there are a lot of proverbs that you need to comprehend and that you need to solve. So why do you think people share these proverbs? Because these are sayings full of wisdom, इसमें advice है, so people get really interested. ठीक है, तो इस वजह से proverbs को आपस में शेयर किया जाता है. wisdom की बात, एक पते की बात, एक माकूल बात जो आपको फ़ायदा दे सकती है आपकी ज़िंदगी में, आपकी करियर में, आपकी एजुकेशन में और बाकी मामलात में. तो इस तरह के प्रोवर्ब्स सदियों से शेयर हो रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन, वर्ड ऑफ माउथ या सीना बसीना वो ट्रांसफ़र होते हैं, उसके बाद वो लिखना शुरू हो गए. ठीक है, तो ये जो प्रोवर्ब्स हैं ये हर लैंग्वेज में हैं और बहुत ही पुरानी रवायत है इसकी, और काफ़ी सालों से, सदियों से प्रोवर्ब्स जो है चले आ रहे हैं इसी तरह, और आज भी हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं सही मौके पे जब उसकी ज़रूरत होती है, ताकि हमारी बात में वज़न पैदा हो. तो जिस तरह उर्दू में मुहावरे हैं, कहावतें हैं, इसी तरह इंग्लिश प्रोवर्ब्स भी आप जब अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे एज एन इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर, सो यू विल सी अ वेरी गुड, अ ग्रेट डिफरेंस. ऑलराइट, इसी तरह जब आप अपने एसेज, पैसेजेस, पैराग्राफ्स, स्टोरीज और इस तरह के कुछ भी लिखेंगे टेक्स्ट, तो आप उसके अंदर अपने प्रोवर्ब्स और ईडियम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. सो ये उसकी इंपॉर्टेंस और उसका यूजेज है. नाउ हियर आर सम प्रोवर्ब्स. दीज प्रोवर्ब्स आर ऑल वाइज सेइंग. इसके अंदर बड़ी हिकमत है, बहुत इंटेलिजेंट बातें होती हैं प्रोवर्ब्स के अंदर, दैट ऑफर लाइफ लेसन्स. प्रोवर्ब से आपको क्या मिलता है? लाइफ लेसन्स. लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स अबाउट मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, दूसरों के बारे में, दूसरों का ख्याल करें, वक्त पे काम करें, वक्त पर खाना खाएं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, दूसरों को तकलीफ ना दें, इस तरह के जो सारे मॉरल्स और वैल्यूज़ हैं वो सारे आपको प्रोवर्ब्स, हर किसी के लिए डिफरेंट प्रोवर्ब आपको मोस्टली मिल सकता है. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स. इट मीन्स डू योर वर्क ऑन टाइम, राइट? A stitch in time saves 9. A bird in the hand is worth 2 in the bush. इसका क्या मतलब है? Do not be greedy. Be grateful for whatever you have right now instead of focusing on something more. So, इसी तरह every cloud has a silver lining. Don't cry over spilled milk. Those who live in glass houses shouldn't throw stones at others, right? जो शीशे के घर में रहते हैं उनको दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, बिकॉज सिंस दे आर लिविंग इन अ ग्लास हाउस, इन अ मिरर हाउस, तो उनको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है. तो इन सारे प्रोवर्ब्स में बहुत सारी मुफीद बातें हैं, इसलिए सही मौके पे हम प्रोवर्ब्स को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी जो हो गया है, जो हो चुका है, उस पर मत रो. जो हो गया है उसके ऊपर अफसोस और मातम ना करें, बल्कि उसको पास आउट करें. इसी तरह let the bygones be bygones. There are so many proverbs that you have. All right. Now, अभी तक आपको स्टूडेंट्स प्रोवर्ब्स की समझ आ चुकी है, right? I assume that now it is clear. Please raise your hands. जी, all right. So, हमने क्या करना है कि हमने प्रोवर्ब्स भी सीखने हैं बहुत ज़्यादा, और टेक्निक सीखनी है कि प्रोवर्ब को हम कैसे समझ सकेंगे. फॉर एग्जांपल, आपके एग्जाम में प्रोवर्ब्स आ जाते हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े, तो आपने उसको लिटरल मीनिंग की बजाय फिगरेटिव मीनिंग लेना है, उसके ऊपर सोचना है, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे और फिर उसको डिकोड करेंगे. सो प्रोवर्ब इज अ शॉर्ट सेइंग. ये कोई बात होती है, इट इज वेरी शॉर्ट. आपने देखा प्रोवर्ब्स आर नॉट लॉन्गर देन वन सेंटेंस और वन लाइन. दे आर वेरी शॉर्ट एंड और इट इज अ पीस ऑफ फोक विजडम. लोक जो जहानत है, जो विजडम है पुराने लोगों की, वो सारी इन प्रोवर्ब्स के अंदर आपको मिलेंगी. एंड emerge फ्रॉम द जनरल कल्चर rather than being written by a single individual author. अच्छा, प्रोवर्ब्स किन्होंने लिखे हैं? प्रोवर्ब्स आर नॉट, दे आर नाउ दे आर बीइंग रिटन, बट अर्ली ऑन, पहले जब प्रोवर्ब्स बोले जाते थे आपस में, लोग लिखते नहीं थे और श्योर नहीं था कि किसका ये प्रोवर्ब है. ऑलराइट,
तो प्रोवर्ब्स का कोई ऑथर, कोई इंडिविजुअल ऑथर या लिखने वाला नहीं है, बल्कि ये सीना बसीना ऐसे ही चलते आते हैं और बाद में जुबान ज़द-ए-आम हो जाते हैं, लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोवर्ब्स ऑफन यूज मेटाफर्स। प्रोवर्ब्स में आपको बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस जैसे कि मेटाफर यानी कंपैरिजन नजर आएगा, इमेजरी नजर आएगी टू एक्सप्रेस अ ब्रॉडर ट्रूथ। We know what is a metaphor, a simile and imagery are. They are figures of speech जो comparison के लिए और आपको समझाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। For example, if I say Quaid-e-Azam's leadership during the struggle for a separate nation for Muslims vividly exemplifies the proverb fortune favors the bold. ये एक proverb है, fortune favors the bold. क्या मतलब है इसका? कि जो हिम्मत करते हैं, जो बोल्ड होते हैं इन द सेंस जिनके अंदर करेज है, जो स्टेप ले सकते हैं, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कि खुद मेहनत करते हैं, जो कि इस काबिल होते हैं कि वो कोई स्टेप ले सके। तो अगर मैं कहूँ कायद-ए-आज़म्स लीडरशिप, कायद-ए-आज़म की लीडरशिप ऐसे ही है जैसे एक प्रोवर्ब है फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। सो डज इट जस्टिफाई? यस, ही वाज ब्रेव, ही वाज करेजियस, सो वी कैन से fortune favors the bold. So इसी तरह डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हमने प्रोवर्ब का मतलब सीखा कि क्या है, fortune favors the bold, and then we can use it in different sentences. All right. What are the differences between proverbs and idioms? एक है idiom जो हमने कल डिस्कस किया था, जो मुहावरे होते हैं। हमने बहुत सारे idioms को कल डिस्कस किया, cat got your tongue, raining cats and dogs, right? तो इस तरह के बहुत सारे idioms को हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। तो क्या बुनियादी फर्क है proverbs में और idioms में? Idioms जैसे मैंने आपको कल बताया था, idioms are fixed phrases, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, idiom का एक लफ्ज भी बदल नहीं सकते और इसका figurative meaning लिया जाता है, not literal meaning. For example, kick the bucket. Kick the bucket का क्या मतलब है? To die, to pass away. All right. Proverbs are short sayings offering general advice. अच्छा, idioms में ज्यादातर advice नहीं होती, proverbs में advice है. For example, early bird gets the worm. इसका क्या मतलब है? Be proactive. ठीक है? यानी एक्टिव रहें और एक्टिवली चीजें अपने वक्त पर करें। तो इसका क्या मतलब है? Early birds get the worm or catches the worm. So this is a proverb. Proverbs are full of advice and wisdom, whereas idioms are not made up of advices or wisdom. All right? ठीक है, ये बुनियादी फर्क था proverbs में, idioms में. Now proverbs exist in different cultures. जितने भी different रहने के तरीके हैं, cultures हैं, societies हैं, उनमें different proverbs जो हैं वो राइज होते हैं. For example, some common themes include. अब प्रोवर्ब्स में किस तरह की थीम्स होती हैं? ऑलराइट, मोरालिटी एंड एथिक्स, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इट्स अ वेरी फेमस प्रोवर्ब, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इसका क्या मतलब है कि आप ऑनेस्ट रहें, आप बिल्कुल मुखलिस रहें, किसी चीज के साथ बेईमानी ना करें. एंड दिस इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू दैट यू बिकम ऑनेस्ट एंड यू स्टे ऑनेस्ट. सो ये इसका मतलब है. तो ये हमारी बात करता है इखलाकियात के बारे में, आपको प्रोवर्ब्स मिल सकते हैं. हार्ड वर्क एंड प्रिजर्वेरेंस, मतलब मेहनत के बारे में, और इस तरह आपको मिल सकता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. ये भी एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, इट्स वेरी फेमस. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इसका मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, आप कामयाब हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप उसको छोड़ के बैठ जाएं. आप लगे रहें, slow and steadily, you will win the race. You will win the race of life or other tasks of your life. All right. तो ये हार्ड वर्क के बारे में और कंसिस्टेंसी के बारे में, मनी एंड वेल्थ, दौलत के बारे में, शोहरत के बारे में आपको प्रोवर्ब्स मिल सकते हैं. अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड. दिस इज फॉर सेविंग, कि आप अपनी सेविंग करें, एंड इसमें एक एडवाइस है, राइट. इसी तरह रिलेशनशिप्स एंड फैमिली के हवाले से आपको प्रोवर्ब्स मिल सकते हैं. ब्लड इज थिकर देन वाटर. क्या मतलब है इसका? ब्लड इज थिकर देन वाटर. हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट?
फरहान स्कूल से पूछते हैं जी। फरहान स्कूल को अनम्यूट कीजिए यहाँ पे, बिल्कुल मेरी स्क्रीन के नीचे। जी खून का असर नहीं रहता है। जी, ये तो आपने ट्रांसलेशन कर दी, इसका मतलब क्या है? कि हम एक दूसरे से आदतें हमारी मिलती है। ब्लड इज थिकर देन वाटर का क्या मतलब है कि जो आपके ब्लड वाले रिलेशंस हैं दे आर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, राइट। एंड खून जो है वो ज्यादा गाढ़ा है पानी से, ये तो इसका लिटरल मीनिंग है, ट्रांसलिट्रेशन है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट the actually the message is that the blood relations with your siblings, with your family, the bond is stronger because you have a blood relation, this connection that you have with them. इसी तरह लाइफ लेसन्स लाइक एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तजर्बा ही बहुत बेहतरीन उस्ताद है। यानी आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप अपने एक्सपीरियंस से, तजुर्बात से ज़्यादा सीखते हैं, वो सबसे बड़ा टीचर जो है वो आपका एक्सपीरियंस है, राइट। सो ये भी एक प्रोवर्ब है। इस तरह के बहुत सारे प्रोवर्ब्स आपको डिफरेंट थीम्स पे मिल सकते हैं इन डिफरेंट कल्चर्स। क्लियर हो गया? ओके, लेट्स लुक एट सम प्रोवर्ब्स। यहाँ पे कुछ प्रोवर्ब्स हैं जो कि आपने याद भी करने हैं, और इसके अलावा भी जितने प्रोवर्ब्स आप याद कर सकते हैं आप याद करेंगे। और उनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उन्हें पहले डिकोड करें, ट्रांसलेट करें, उन्हें समझें, कुछ सेंटेंसेस में उसको इस्तेमाल करके देखें, और फिर वो प्रोवर्ब आपको हमेशा के लिए याद रहेगा फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ। ऑलराइट, सो ये हमारी टेक्निक है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसका क्या मतलब है कि जो जाहिरी लुक है, अपीयरेंस है, उससे धोखा नहीं खाना चाहिए। इसी तरह अ जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step, कि दिस प्रोवर्ब्स encourages us to take the first step, कि पहला कदम उठाएं। आपकी मंजिल कितनी भी बड़ी है वो तभी स्टार्ट होगी जब आप पहला कदम उठाएंगे, जब आप उसको करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसका क्या मतलब है? गो टू बेड अर्ली, वेक अप अर्ली, एंड दिस विल मेक यू हेल्दी एंड ऑल्सो वाइज। ठीक है, सो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? यस, सो whenever we are talking about going to bed early, we can use this quote, we can use this proverb। जब भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जल्दी सोया करें, जल्दी उठा करें, आप कामयाब रहेंगे, आप ज़्यादा जो है ना एक्टिव होंगे, प्रोएक्टिव होंगे, ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर सकेंगे, तो इसकी बजाय हम सिर्फ एक प्रोवर्ब जो है ये वाला उसको यूज़ कर सकते हैं, और उससे बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी। सो प्रोवर्ब्स और इडियम्स इसी तरह जैसे शॉर्टकट्स होती हैं ना, शॉर्टकट्स आप कहीं से उठा के कहीं लगा देते हैं तो वो उसको पूरा कवर कर लेता है। तो बड़ी बात करने की बजाय जब आप प्रोवर्ब्स और इडियम्स को यूज करेंगे वो शॉर्टकट्स की तरह इस्तेमाल होगा। ऑलराइट, हियर आर सम मोर प्रोवर्ब्स। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम हिज टूल। क्या मतलब है? एक बुरा कारीगर जो है वो हमेशा अपने औजार को ही बुरा भला कहता है। वो अपनी गलती मानने के बजाय कहता है कि उसके टूल्स के अंदर फॉल्ट थी। इसका मतलब है एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स, ऑलराइट, डोंट ब्लेम ऑन अदर्स। इसी तरह अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, कि एक हाथ में अगर आपके पास एक बर्ड है या कोई चीज है वो बेहतर है बजाय उसके कि आप दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। सो व्हाट यू हैव इज बेटर देन व्हाट यू सी and what you are observing that others have. All right, so ये इस proverb का मतलब है। एग्जाम्पल भी हम यूज कर सकते हैं। Why did you turn down that job offer when you don't have anything concrete in hand at the moment? Well, I am confident I'll land one of the 2 jobs I interviewed for last week and they are better than this one. So in my opinion, you should have taken it. A bird in hand is worth 2 in the bush. उसने कहा कि तुमने वो जॉब क्यों नहीं ली? तो उसने कहा मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, इस वजह से। उसने कहा कि नहीं, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 in the bush, यू शुड कंसिडर दैट। सो इसी तरह ये देखिए डायलॉग्स में, जब आपको डायलॉग लिखने का कहा जाता है एग्जाम में, आप डायलॉग्स में भी प्रोवर्ब्स का और इडियम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्लियर हो गया जी? क्लियर है स्टूडेंट्स? ऑलराइट, इसी तरह एक और है proverb, absence makes the heart grow fonder. Yes, who's going to explain it? The Renaissance school. Let's hear from the Renaissance school. Here, yes. What do you mean by absence makes the heart grow fonder? Please unmute कीजिएगा. सर इसका मतलब ये है कि वो लोग जो हमसे प्यार नहीं करते हम उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। Yes. जब आप एब्सेंस फील करेंगे किसी चीज की या किसी इंसान की, उसकी वजह से आपके दिल में और ज्यादा उसकी जगह बनेगी, आप ज्यादा मिस करेंगे. तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या कहते हैं? एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर. When I was with her, she always fought with me, but now she cries for me on phone. I think distance made her heart grow fonder. या आप कह सकते हैं, I didn't like my aunt, but I've seen her for it's been 1 year since I've met her. I think absence makes the heart grow fonder. A cat has 9 lives. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. What do you mean by this? A cat has 9 lives. आपने ये सुना है, ये बात काफी मशहूर है कि बिल्ली की कितनी जिंदगियां होती हैं? 9 lives. So, which means I haven't seen him for several weeks, but I wouldn't really worry about him. Everyone knows a cat has 9 lives. For example, cat can survive seemingly fatal events. इसका मतलब है कि और भी chances हैं. Even if the cat dies one time, there are 8 lives left. There are 8 more lives that she has. All right. Okay. Let me ask you. Okay, we have done this one. History repeats itself. इसका क्या मतलब है? What do you mean by this proverb? History repeats itself. Al Hayan Grammar High School. इनको unmute कीजिएगा. जी. और कोई स्टूडेंट जो आंसर करना चाहता है on the camera, please raise your hand. Yes, ये Kingway. I can see a big hand on the screen. Kingway. Okay. जी. अल हयान, आपकी तरफ से माइक जो है वो म्यूट है. जी. तारीफ खुद को दोहराती है. तारीख खुद को दोहराती, इसका क्या मतलब है? ये तो आपने तर्जुमा कर दिया. आप इसके पीछे मैसेज क्या है वो बताएं. क्या? जी. मतलब क्या इस बार आते हैं? जी, इसका मतलब है जैसे तारीख अपने आप को दोहराती है, तारीख में जो कुछ हुआ, कुछ इवेंट्स, कुछ इंसिडेंट्स, they have a tendency to repeat itself. They have a tendency to repeat themselves in the present. This proverb means that similar events can happen again in the future. कि already हो चुके जो वाक़यात, जो सानेआत हैं, वो दोबारा भी फ्यूचर में हो सकते हैं. Alright? So ये इस proverb का मतलब है. This is a simulation video that you can watch whenever you have time for additional information if you're interested. For the classroom activity, in the book you can see that you have all of these different proverbs and idioms that you need to read. इसके अलावा you will have a worksheet over here. यहाँ पे आप अपने यहाँ पे proverb को उसके right meaning के साथ आप match करेंगे. Alright? आपके साथ अभी वर्कशीट जो है शेयर कर दी जाती है. जो बाकी टाइम लेफ्ट है उसके अंदर आप अपनी वर्कशीट्स को देखें, उसमें इसके बारे में डिस्कशन करें. और अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो इट इज़ वार्मली वेलकम. द रेनेसां as they have raised their hand. All right. जी. एक्सक्यूज मी सर, हमें प्रोवर्ब समझ नहीं आया. कौन सा वर्ड समझ नहीं आया? लास्ट में पॉइंट्स में समझाया था ना प्रोवर्ब, वो समझ लास्ट प्रोवर्ब समझ नहीं आया. History repeats itself. Okay, lives 9 lives.
So सर इससे पिछला a cat has 9 lives. इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर एक ऑप्शन छूट भी गया है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ऑलराइट, मतलब आप एक दफा नाकामयाब हुए, एक दफा कुछ चीज या टास्क करने गए, नहीं हो सका, इट्स ओके. अ कैट हैज 9 लाइव्स, यू कैन डू इट लेटर ऑन. ठीक है, ये देखें, आई हैवंट सीन हिम फॉर सेवरल वीक्स. मैंने उसे कई हफ्तों से नहीं देखा, लेकिन मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अ कैट हैज 9 लाइव्स. मे बी आई विल मीट हिम सम अदर डे, सम अदर टाइम. ऑलराइट, इट मींस आई स्टिल हैव 8 चांसेस लेफ्ट. मेरे पास बहुत से मौके हैं, चांसेस हैं. ये इसका मतलब है व्हेन वी से अ कैट हैज 9 लाइव्स. क्लियर है? अच्छा, अब हमने तो चंद प्रोवर्ब्स को गो थ्रू किया. आपने और ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा प्रोवर्ब्स जितने आप ढूंढ सकते हैं आप उन्हें ढूंढेंगे. मोस्ट कॉमन प्रोवर्ब्स जो हैं उनको आप यूज कर सकते हैं. जितने प्रोवर्ब्स हमने क्लास में डिस्कस किए ड्यूरिंग दिस क्लास, वो तो आपने लाजमी अपने सेंटेंसेस में यूज करने हैं और उनको याद रखना है. ठीक है, बिकॉज दीज आर द प्रोवर्ब्स दैट आर वेरी कॉमन, दे आर कंटेम्पररी प्रोवर्ब्स. ऑलराइट जी, एनी अदर सजेशन, कमेंट, क्वेश्चन? जी, no question? All right, thank you so much. Now solve your resources. Take care of yourselves and Allah Hafiz.